आज हम प्रभु भोज के बारे में सीखेंगे। फाउंडेशन हमारी क्या है कि हम जो भी करते हैं हम रीति रिवाजों से नहीं करते, हम प्रकाशन के द्वारा करते हैं। रेवलेशन मीन्स समथिंग दैट वाज हिडन बट इज नाउ रिवील्ड। प्रकाशन मतलब एक ऐसी बात जो छुपी हुई थी लेकिन अब प्रकट है, अब सामने आ चुकी है। कई लोग इसको नहीं समझते, वो कहते हैं ये क्या, ये ब्रेड और जूस जो ये देते हैं। कई लोग उसको रीति रिवाज की तरह लेते हैं, अलग अलग लोग बातें करते हैं। मगर आज की आपको इसके आज के बाद डाउट ना हो कि प्रभु भोज क्या है। आज वचन आपके लिए है। यीशु ने क्या कहा, तुम्हारे पुरखों से जो रीति रिवाज आ रहे हैं उसने क्या किया, वचन को निकम्मा कर दिया। और फिर यीशु ने प्रभु भोज के बारे में हमें बताया। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु भोज रीति रिवाज नहीं है, क्योंकि अगर आप रीति रिवाज की तरह ये करोगे, इट इज डेड, वो मरा हुआ है, इट हैज नो पावर, उसमें कोई ताकत नहीं है। ओके, सुनो इस बात को, क्योंकि ओके ठीक है। अब यीशु ने क्या कहा, जब भी तुम इसको खाते हो क्या करो, कम ऑन टॉक टू मी। जीसस किसको याद रख करो। मगर आपसे अब मैं एक सच्चा सवाल पूछता हूं, जब लोग प्रभु भोज लेते हैं आज किसको याद करते हैं? कम ऑन टॉक टू मी। अपने किसको याद करते हैं? अपने पापों को। क्योंकि अपने पापों को याद करते हैं तो वो रोटी खमीरी रोटी है। Jesus said, when you do this, remember me. But what do people remember when they take communion? They remember their sins. Because they remember their sins, that bread is a leavened bread. What was that bread supposed to remind you? उस रोटी को आपको क्या याद दिलाना? Your sins? आपके पाप? Or Jesus? या यीशु? Come on, talk to me. Yeah. But because of the traditional teachings, लेकिन ये पारंपरिक शिक्षाओं के कारण, communion makes you aware, your sin consciousness rises up. प्रभु भोज आपकी पाप की चेतना को उठा के खड़ा कर देता है। When communion was supposed to make you Christ conscious, it makes you sin conscious. जबकि प्रभु भोज का काम ये था कि आपको मसीह के बारे में चेतना हो जाए, प्रभु भोज से अब पाप की चेतना होने लग गई। I've heard teachings where people say, examine yourself. Only those who think they are worthy take the communion. And I was like, okay, then show me one person who is worthy. मैंने शिक्षाएं सुनी जहां लोग कहते हैं अपने आप को परखो, केवल वो जो योग्य हो, जो लायक हो, वही प्रभु भोज ले। तो मैं कहता हूं दिखाओ एक भी कोई लायक है। And I cannot understand the audacity of the person who does this. Yeah, I'm worthy. Okay, give it to me. तो मेरे को तो समझ में नहीं आती उस आदमी की हिमाकत जो कहता है हाँ मैं लायक हूं, मैं लूंगा प्रभु भोज। What? क्या? You examine yourself तूने अपने in your own righteousness and you think because you have not done something wrong for few weeks, you think you're worthy to come to the table of the Lord? कि तूने अपने आप को परखा और अपनी धार्मिकता के हिसाब से कि मैंने कुछ दिनों से तो कुछ गलत नहीं किया इसलिए मैं लायक हूं कि मैं प्रभु की मेज पर आके खा सकूं। No, that's eating the leavened bread. ये खमीरी रोटी खाना है। It's mixed with sin consciousness. ये पाप की मानसिकता से मिली हुई We है। are supposed to eat the unleavened bread, which means the bread which has no sin. हमें वो अखमीरी रोटी खाना था जिसमें कोई पाप नहीं मिला हुआ है। That means when I look at that bread, जब मैं उस रोटी को देखता हूँ, my Jesus, my Passover which was sacrificed for me. Jesus, my Lord, my Passover. जब मैं उस रोटी को देखता हूँ कहता हूँ ओ मेरा प्रभु यीशु, मेरा फसह का मेमना जो मेरे लिए मारा गया, वो स्वर्ग की रोटी। The problem is because there is no revelation. दिक्कत ये है कि प्रकाशन नहीं है। We have made communion a place of qualifying and disqualifying people according to their performance. हमने प्रभु भोज को वो स्थान ठहरा दिया है जहां से हम लोगों को योग्य या अयोग्य ठहराते हैं उनके कर्मों के हिसाब से। Where the Bible says not one is righteous, no one. It is only by grace and grace alone we have been sanctified. जबकि बाइबल कहती है कि कोई भी लायक नहीं है, कोई भी योग्य नहीं है, केवल अनुग्रह के कारण ही हम पवित्र किए गए हैं। So जब मैं प्रभु भोज के मेज के सामने आता हूँ, So when I come before the table of the Lord, और अगर मैं अपने आप को देखूं, and if I look at myself, मैं कहूँ प्रभु I will say Lord, मैं इस लायक नहीं I am तो not worthy कि मैं तेरी
मेज में आ सकूं, that I can come before your table. मगर फिर मैं अपनी निगाहें यीशु की ओर करता हूं But then I put my eyes on Jesus, और मैं उस फसा के मेमने को देखता and I हूं look at that lamb जो of मेरे लिए Passover बलिदान हुआ। that was slain for मैं me. कहता हूं यीशु, I said, Jesus, तेरे बलिदान की वजह से because of your अब मैं sacrifice, हियाव के साथ I boldly परमेश्वर की मेज में आ सकता हूं। come to the table of the Lord. Amen. See, what people don't understand is, जो लोग नहीं समझते वो ये है, जब यीशु ने प्याला दिया, when Jesus gave the he cup, did not just say this is my blood. उसने ये नहीं कहा ये मेरा खून है. If he would have said that, that would have been awesome. अगर ये कहा होता तो अच्छा होता. But he said, this is my blood in the new covenant. उसने That कहा- means every time you drink the blood, you know I am in new covenant. I am in new covenant. I am not in old covenant. I am in new covenant. Every time I eat the body, every time I drink the blood, I know I am in new covenant. उसने कहा जब कभी तुम ये प्याले से पियो तो तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि मैं पुरानी वाचा में नहीं हूँ, मैं नई वाचा में हूँ. ये नई वाचा का लहू है, मैं This पुराने is में not नहीं. the blood of the old covenant. ये पुरानी This वाचा का is नहीं. the blood of the new ये covenant. नई वाचा का लहू है. पुराने वाचा का लहू पापों को ढांपता था 1 साल के लिए, नई वाचा के लहू ने पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया है. The blood of the old covenant covered the sins for the year, but the blood of the new covenant has wiped them out. Hallelujah. Should I continue? पक्का? Okay. Go to Hebrews 10:3. इब्रानी 10 उसका 3. कई लोग आज परमेश्वर की मेज में आ रहे हैं और पुराने नियम का प्याला पीना चाहते हैं. Many people today are coming to the table of the Lord and they want to drink the cup of the old covenant. Let's see what Hebrews 10:3 says. इब्रानी 10 3. But in those sacrifices is a remembrance of. That means whenever you look at that sacrifice, you remember. See, in those sacrifice is a remembrance of sins. But when you see the ultimate sacrifice, you don't remember sins, you remember Him. Jesus said, whenever you come before my table, you remember me. Not your sins, but you remember me. उन पुराने प्रति वर्ष के बलिदानों में पापों का स्मरण होता था. वो पुरानी वाचा के बलिदानों में पापों का स्मरण होता था. लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा. उसने कहा जब ये लो तो मुझे याद करो, पापों को नहीं, मुझे स्मरण करो. तो अगर आपको ये सिखाया जाता है कि जब प्रभु हो जाए अपने पाप स्मरण करो, तो वो आपको कौन सा प्याला दे रहे हैं? पुराने नियम का प्याला. So if you are taught when you take communion, remember your sins, what cup is that? The old covenant. क्योंकि उन बलिदानों में पापों का स्मरण होता था. मगर यीशु ने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है. जब कभी इसे खाते हो मुझे स्मरण करो, क्योंकि मेरी ये देह तुम्हारे पापों की वजह से ही तो तोड़ी गई है. Because in those sacrifices was the remembrance of sins. But Jesus said, when you eat this, remember me, because this body is broken for you. Amen. क्या सीख रहे हैं हम कुछ? Are we learning anything? Don't eat the leavened bread mixed with sin consciousness. खमीरी रोटी मत खाओ पाप की मानसिकता से मिली हुई. And don't you dare come to the table of the Lord with your performance. और प्रभु की मेज पर अपने कर्मों के बलबूते गलती से भी मत आना. That's the pride of the highest category. When you think you are worthy because you think you lived a clean life according to your standards for few weeks. ये सबसे ऊंची कोटि का घमंड है जब आपको लगता है कि आप अपनी नजरों में बड़े साफ हो कि आपने कुछ दिनों से गलती नहीं की तो आप प्रभु की मेज पे आ सकते हो. There is only one sacrifice that has cleansed us from every sin. And that is the only sacrifice that matters. एक ही बलिदान है जिसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, साफ कर दिया, और वही बलिदान है जो मायना रखता है. कोई मुझसे पूछे तेरी कैसे हिम्मत हुई परमेश्वर की मेज में आने की, How dare you come to the table of the Lord? तो मैं कहूंगा I will say,
उस परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुई। I've had mercy of God on my life. उस मेरे यीशु ने उसकी देह तोड़ी गई, उसका लहू बहा। The body of my Jesus was broken, his blood was shed for me. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। The devil wants to constantly remind you of your sin. The Holy Spirit wants to constantly remind you of the Son. Son, behold the Son, behold the Lamb, behold the Lamb, behold the Lamb. शैतान आपको बार बार पाप याद दिलाना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बार बार पुत्र को याद दिलाना चाहता है। उस मेमने को देखो, उस मेमने को देखो। ओके, सो कुरिन्थ के लोग क्या नहीं पहचान रहे थे? What were the people of Corinth not discerning? प्रभु की देह को क्या नहीं पहचान रहे थे कि बॉडी क्या है? What is the तोड़ी गई, that the body was broken आपके और मेरे लिए। for you and for me? कब तोड़ी गई उसकी body? When was his body broken? जब उसको he was receiving the whipping, जब वो when मार his खा रहा body था, was pierced. जब उसके शरीर को भेदा गया, It was happening for you and for me. वो आपके और मेरे लिए हो रहा था। And Jesus said, don't forget it. और यीशु ने कहा है भूलना मत। वो ये नहीं कह रहा जब तुम कम्युनियन लो मेमोरियल सर्विस बनाओ, "ओ प्रभु जी", वो ये नहीं कह रहा। It's not a memorial service. He wants it to become your belief system. He wasn't saying do a memorial service when you take communion or cry about it. He said make it a belief, उसको अपनी विश्वास करने की धारा बना लो। जब आप रोटी तोड़ते हो आपको याद दिलाए, When you break bread, it should remind you, मेरे उद्धारकर्ता की देह को मेरे लिए तोड़ा गया। the body of my Savior was broken for me. Everything starts to remind you about Jesus. सब कुछ आपको यीशु की याद दिलाने लग जाए। We become son conscious. हम उस पुत्र की चेतना जहाँ रखने कहीं वाले हम बन जाए। देखें हमें हमारा प्रभु नजर आए हर चीज में। Wherever we look, we see our Lord. आप सो यीशु के उसका चिंतन आपके अंदर, आप सो, When you go to आपकी sleep- नींद खुले यीशु, आप सुबह उठो यीशु। When you go to sleep and you wake up, when you in your day you meditate on Him, on Jesus. That's the training. ये वो प्रशिक्षण है। Earlier we were sin conscious. पहले हम पाप की चेतना रखते Now we are becoming son conscious. अब हम पुत्र की चेतना रखते हैं।